चलिए बच्चों, साइंस पीवाईक्यू की आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। तो ये जो कोशिका दिखाई गई है ये पादप में किस जगह पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जड़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये कहाँ पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पादप कोशिकाओं में मौजूद रिक्त स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो किस चीज की जो मौजूदगी है वो किस चीज की मात्रा है जो संचालन को सुगम बनाने में कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जल। तो पादप कोशिकाओं में जो जल मौजूद होता है ना, जल की जो मात्रा होती है वो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना को परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होगी भाई? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। पौधों में क्या होती है? अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। और जो मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाओं को ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो मरी हुई है, उनको ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से क्या है, पौधों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो हम थोड़ा पादप कोशिकाओं के ये कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहला तो हो गया कि क्या करती है, पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनसे रक्षा करती है। फिर देखो, कोशिका भित्ति देखो किससे बनती है, ये सेलुलोज व पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज व पेक्टिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें पाई जाती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती है जिनके मध्य में लेमेला नामक दीवार होती है। लेमेला नामक दीवार होती है। हर बात समझ में? फिर देखो, जो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कोशिका को कार्य क्या है इसका? कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। क्या क्या होता है? कोशिकाओं को आकार प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। फिर देखो, ये कहां उपस्थित होती है? ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। फिर देखो, ये किस किस में पाई जाती है? तो ये
पादप, कवक, जीवाणु व शैवाल में पाई जाती है। लेकिन जंतु व प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है, यानी कि नहीं पाई जाती। आई बात समझ में? फिर ये देखो, जो जीवों के आधार पर कोशिका वृत्ति है वो किन किन की बनी होती है वो देखते हैं हम। तो जीवों के आधार पर जीवों के आधार पर बनावट। पहला है, जो जीवाणु की कोशिका वृत्ति होती है, जीवाणु की कोशिका वृत्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस। जीवाणु की किसकी? पेप्टाइडो ग्लाइकेंस। फिर है कवक। कवक की बनी होती है ग्लूकोसेमिन बहुलक की। ग्लूकोसेमिन बहुलक। फिर आता है सेवाल। सेवाल की बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड। पॉली सेकेराइड। पादप। तो पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखो, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो क्या क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारे? ऑप्शन नंबर ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ चुका, तो पहले थोड़ा सा और बता दूंगा। आज लवक के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। तो देखो, जो लवक शब्द है वो शब्द किसने दिया? जो लवक शब्द है ये ई हैकल ने, ई हैकल ने कब दिया? 1966 में। अगला है देखो, ये कहां पाया जाता है? ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आएगा समझ में? फिर देखो आगे, जो इनकी संरचना होती है वो कैसी होती है?
अंडाकार होती है। इसमें एक चीज और देखो, जो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में कौन सी जगह पाया जाता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाया जाता है ये। आई बात समझ में? फिर आगे देखो, ये जो लवक हैं, इनसे पादपों के लिए महत्वपूर्ण जो रसायन होते हैं उनका निर्माण होता है। पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। फिर देखो, जो लवक हैं वो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। इनके अंदर जो दोनों झिल्लियां होती है, जिसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ का नाम क्या है? ये दोनों दोहरी झिल्लियां, दोनों झिल्लियां है ना, इनके मध्य पाया जाता है एक तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ का नाम है स्ट्रोमा। उस तरल पदार्थ का क्या नाम है? स्ट्रोमा। फिर आगे देखो, जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लवक के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। पहला है रंगहीन या अवर्णी लवक। रंगहीन या अवर्णी लवक, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है इसको। ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। सेकंड है फिर रंगीन या वर्णी लवक। रंगीन या वर्णी लवक, इसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है हरित लवक। हरित लवक, इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। चले आगे। अब देखो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यही बता देता हूं। खोज किसने की इसकी? तो खोज की थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने। रिचर्ड ऑल्टमैन ने खोज की थी। और जो बेंडा नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या कहा था? बेंडा ने इसको कहा था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट, पिछले वीडियो में बता चुका इसके बारे में विस्तार से। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर। कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहां पर होती है? ऐसी श्वसन क्रिया पादप कोशिका में जिसमें वो भी क्या करते हैं, मनुष्य की तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो मुक्त करते हैं। तो ये क्रिया कहां होती है? तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। आई बात समझ में?
चले आगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से बता चुका हूं पहले। अगला क्वेश्चन देखो, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको पादप कोशिकाओं में संचित, क्योंकि उनमें क्या है, बाहर फेंकने का कोई रास्ता होता नहीं है, तो क्या क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर ही उसको संचित कर लिया जाता है। तो वो कहाँ संचित किया जाता है? रसधानियों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रसधानियों में वो संचित किया जाता है। तो पढ़ते हैं थोड़ा रसधानियों के बारे में। ये एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके ऊपर क्या है, एक झिल्ली बनी होती है। फिर देखो, ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु व पादप कोशिकाओं में। आइए समझ में। फिर अगले देखो, अब जो पादप होते हैं, पादप में क्या होती है, कम संख्या में पाई जाती है, लेकिन इनकी साइज क्या होती है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है। पादप में संख्या कम व आकार बड़ा होता है। ये क्या करती है, पादप में जल संतुलन बनाए रहती है। जो है ना, कम संख्या में और बड़ा आकार होने के कारण क्या होती है, पादप में जल का संतुलन बनाए रखती है। इसमें क्या होता है, कोशिका रस भरा होता है। इसमें कोशिका रस भरा होता है। ये दो भागों में होती है। इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला तो है रस रिक्तिका। पहला क्या है, रस रिक्तिका। इसमें क्या भरा होता है, इसमें तरल भरा होता है। और दूसरी है गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका में क्या होता है, गैसों का संग्रहण होता है, यानी कि गैसें भरी होती है। गैस रिक्तिका में गैसें भरी होती है। अब ये जो गैसें होती है, ये क्या करती है, ये कोशिका को, ये जो गैसें होती है, कोशिका को यांत्रिक रूप से सहारा देती है। वह हानिकारक किरणों से कोशिका की क्या करती है, रक्षा करती है। आगे समझ में। चलें आगे, क्वेश्चन देखो, हर एक क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से
किस घटक में मौजूद होता है? तो जो पर्णहरित क्लोरोफिल जो फिल होता है वो किसमें मौजूद होता है? तो वो होता है हरित लवक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हरित लवक। हरित लवक में जो है क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है। अब इसके बारे में देखो, जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के कारण रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसकी सहायता से या इसकी उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल के अतिरिक्त और कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त? तो क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल व केरोटीन, केरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल किसमें पाए जाते हैं? पादपों में ही पाए जाते हैं। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसदानियां, ये तीनों सभी में पाए जाते हैं, पादपों के जंतुओं के सभी पाए जाते हैं। लेकिन जो लवक है वो लवक किसमें पाए जाते हैं? केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसा होता है ये? गोल या अंडाकार, और तीन प्रकार के होते हैं, आवरणी, वर्णी व हरित। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, तीन प्रकार के होते हैं। ये बता दिया अभी पहले। चलो आगे चलते हैं। जब आप किसी पादप कोशिका का, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं। कहने का मतलब है कि जब भी इनमें से कोई कोशिका होती है उनको अत्यधिक तनु माध्यम में यानी बाहर के माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका हो या कवक कोशिका हो जल को अवशोषित करेगी, लेकिन क्या होगी? फटेगी नहीं। जब तक जंतु कोशिका फट जाएगी, मतलब जंतु कोशिका फट जाएगी लेकिन पादप और कवक कोशिका नहीं फटेगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो क्या करता है? देखो सभी को बताए, जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? बहुत कठोर होती है और ये इसको क्या करती है? फटने से बचाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। आया समझ में? चलो